कहते हैं साइकिल के बारे में नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी सबसे पहले मैं फ्रेश होऊंगा, उसके बाद पहला काम होगा जुग्गू को नहलाएंगे, क्योंकि हफ्ते में एक बार उसको नहलाना पड़ता है और काफ़ी टाइम लगता है उसको नहलाने में। तो सबसे पहले उसको नहलाएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। और जैसे ही रूम से बाहर निकलता हूँ तो बहुत ही शानदार मौसम देखने को मिलता है। बादल इतने ज़बरदस्त हैं कि ऐसे लगता है जैसे अभी अभी बारिश होगी और बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बारिश होती नहीं। और ये देखिए मेरे घर के आगे कौन सी मशीन आके खड़ी हुई है। तो शायद इसमें से बहुत लोग पहचानते होंगे उसको, बहुत लोग नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, ये धान से धान से ये चावल बनाती है मशीन। ये देखिए राइट साइड में एक बंदा धान को डाल रहा है, वो प्रोसेस होता है, उसका छिक्कल निकल के पीछे उधर बोरे में जा रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा चावल है वो लेफ्ट साइड में देखिए बोरे में आ रहा है। और ये पूरा ट्रैक्टर में असेंबल हो जाता है और ये होम टू होम आपके घर आ जाता है। ये सर्विस गांव में अवेलेबल है। और ये भाई मौसम तो बहुत ही लाजवाब है, इतना ज़बरदस्त मौसम है। चलो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। नीचे श्रीवी का बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो चलिए देखते हैं श्रीवी नीचे हमारी क्या कर रही हैं। बहुत ही शोर मचाती है घर में श्रीवी। तो चलिए आपको दिखाते हैं नीचे क्या हो रहा है, शिब्बू हमारी क्या कर रही हैं। चलो भाई। शिब्बू क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, हेलो गाइस, बोलो बोलो। ये देखो आगे, ये आगे जुग्गू 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 आगे। चलो 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 चलो। शिब्बू 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 शिब्बू, इधर 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 इधर। नहीं नहीं करे, झुलाए। चलो ये जुग्गू, नहीं नहीं करना है, नहीं नहीं है, नहीं नहीं करना है, बोलो नहीं नहीं करना है, नहीं नहीं। अभी जुग्गू को नहीं नहीं कराते हैं शिब्बू, ठीक है। ये देखिए हमारे घर में छोटी मोटी खेती भी हो रही है। ये पता है क्या है? ये है कूलर का कंटेनर, जिसमें पानी भरा जाता है कूलर के कंटेनर में, ये वो है। और इसमें ये देखिए क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। ये घुइया है और ये भी शायद घुइया है, और इसके अंदर धनिया लगा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या है। ये हमारी मम्मी ने लगाया है। ये है देखिए करी पत्ता है, ये फूल है, और ये देखिए यहाँ पे पुदीना लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और सुबह सुबह ये देखिए शिब्बू और पापा की मस्ती चल रही है, और हमारे जुग्गू भी आके कंपनी को ज्वाइन कर लिए हैं। इनको भी बहुत मज़ा आता है। अगर कोई खेल रहा होता है तो ये ज़रूर घुस जाएंगे बीच में खेलने के लिए। इनको बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है ना। अब कोई बच्चा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, अगर कोई खेल रहा है तो ये भी बीच में घुस के खेलने लगते हैं, है ना। देख रहे हो ना कैसे कैसे मस्ती कर रहा है शिब्बू जुग्गू और मैं। देखो सब लोग सुबह सुबह मस्ती कर रहे हैं ज़बरदस्त। और सुबह सुबह मस्ती करने के बाद अब जुग्गू को बुलाते हैं, और जैसे ही मैं आवाज़ दूंगा वो दौड़ते हुए आ जाएगा नहाने के लिए। जुग्गू आजा, नहीं 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 नहीं। ये देखिए आगे जुग्गू हमारे नाई नाई करने के लिए, नहाने के लिए आ गए। आजा 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 आजा, चलो नाई नाई करो, नाई नाई करो। ये देखिए बाथरूम में आ गए हैं, ये खुद ही आ जाते हैं। इनको नहाना बहुत पसंद है भाई, इनको नहलाते रहो तो ये नहाते रहेंगे। अब इनको हम नहलाएंगे। इनको नहाने में, नहलाने पोंछने में कम से कम आधे घंटे चले जाते हैं, इसलिए हफ्ते में एक बार इनको नहलाना पड़ता है। तो जुग्गू की अब डेंटिंग पेंटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको पानी से पूरी तरीके से भिगाया जाता है, अच्छे से इनके बालों को भिगाया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाल हैं, है ना। तो जब तक अच्छे से भीगेगा नहीं बाल, तब तक शैम्पू वगैरह लग नहीं पाता है। तो सबसे पहला काम होता है इनको इनके बालों को अच्छे से भिगाना। उसके बाद शैम्पू को घोल के रखते हैं जैसा आप देख रहे हो। उसके बाद शैम्पू का पानी डाल के अच्छे से इसको रब किया जाता है, ये देखिए। और ये बहुत ईजिली नहाता है, इसको नहाने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए शैम्पू लगा रहे हैं, अच्छे से रगड़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसको। ये नहा रहे हैं बड़े आनंद के साथ, मौज मस्ती के साथ नहा रहे हैं ना।
ये देखिए, ये शैम्पू का पानी इसको घोल के रखा जाता है, क्योंकि ऐसे शैम्पू लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाता है शैम्पू, क्योंकि बाल भी बहुत है और इसको नहलाने सुखाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए नहला दिया है, अभी आ गए हैं बाहर। अभी देखिए ये पोंछने के लिए आ जाएगा खुद, ये देखिए आ गया है। अब ये खूब घूम घूम के अपनी बॉडी को ड्राई करवाएंगे। अभी देखिए ना, ये देखिए कितने अच्छे से ये पोंछवा रहा है। अभी देखिए घूम भी जाएगा, ये देखिए ऊपर घूम गया है ना। अब ये पोंछवाएगा। अभी जब एक तरफ से इनका ये अच्छे से पोंछ जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर ये अपनी बॉडी को दूसरी तरफ टर्न कर लेगा। अभी देखिएगा कैसे करता है, ये देखिए कितना मस्ती ले रहा है, मज़ा आ रहा है इसको, ये देखिए। अभी देखिए ये घूमा है ना। अब ये बोल रहा है कि इस तरफ साफ करो मुझे, है ना। तो ऐसे जब इसको पूरे अच्छी तरीके से इसको सुखा देते हैं टॉवल से, उसके बाद भी ये नहीं सूखता है। फिर ये अच्छे से पहले टॉवल से सुखाने के बाद फिर पूरा दिन लगता है इसको सूखने के लिए। ये देखिए पोंछ दिया, जितना हो सकता था सूख गया है। अब ये हवा और धूप से सूखेगा ये, है ना। ये देखिए मस्त सूख गया है। अब इनकी मस्ती और जगेगी, अब इनको भूख बहुत तगड़ी लगेगी, मस्ती बहुत आएगी और सोएंगी भी है बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए अब ये नहा धो के रेडी होके ये देखिए आ गए, ये बैठ गए हैं। लुक देखो, लुक कितना खतरनाक दे रहे हैं। हाँ क्या बात है, ओए होए ओए होए क्या लुक है। तो अब बारी है मेरी और शिब्बू की नहाने की, लेकिन उससे पहले हमारी मैडम ने देखिए क्या डाल दिया है मेरे ऊपर। ये मलाई का पानी है। मलाई का पानी मीन्स जो मलाई से घी निकाली जाती है ना, ये वो चीज़ है। उसका पानी था वेस्टेज और इन्होंने हमारे ऊपर ला के डाल दिया। आप देखिए कितना काम बढ़ गया। एक तो इतना चिपचिप कर रहा है ना, ये छूट नहीं रहा है। ऊपर से ये देखिए मुझे अब सफाई भी करने के बाद, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सब साफ़ किया था जुग्गू को नहलाने के बाद, अब ये दोबारा से मुझे सब साफ़ करना पड़ रहा है ना। तो टाइम वेस्टेज हो रहा है और पानी का भी वेस्टेज हो रहा है। अब कौन समझाए मैडम को, है ना। देखिए कितना चिपचिप हो रहा है। देखिए मेरी बेटी मेरी कितना ध्यान रख रही है। देखिए मुझे नहला रही है, साफ़ कर रही है, कह रही है पापा नहा लो, साफ कर लो। मम्मा गंदा है, देखो गंदा कर दिया। ये देखिए पानी डाल के मुझे नहला रही है। तो अभी मैं और शिब्बू दोनों साथ में नहाएंगे। हम लोग दोनों ऐसे ही शाम को डेली नहाते हैं, क्योंकि सुबह नहीं नहा पाते हैं क्योंकि इसको स्कूल जाना होता है। शाम को डेली हम लोग ऐसे ही पाइप से नहाते हैं। बहुत मज़ा आता है, इसको भी बहुत मज़ा आता है और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। ये देखिए ये इसको पाइप से ही नहाने में मज़ा आता है। साबुन लगाएंगे अभी इसको, फिर हम लगाएंगे, फिर हम इसको नहलाएंगे और ये मुझे नहलाएंगी। तो ऐसे ही हम दोनों नहाते हैं पूरा मस्ती करके। ये देखिए अभी हाँ, और ये अपने सर में जो है सोप नहीं लगवाती है, लगने लगता है ना, इसलिए सर में जल्दी सोप नहीं लगाती है और मैं लगाता भी नहीं हूँ इसको। बस जो है हाथ से पोंछ देता हूँ। अब ये देखिए अच्छे से गोदी में बिठा के इसको नहलाएंगे खूब रगड़ रगड़ के। ये देखो मज़े ले रहे हैं, आज इनको भी बड़ी मस्ती आई है, खूब मज़े लिए हैं इन्होंने, गुने इन्होंने और किट्टू ने। किट्टू ने तो हमारे ऊपर मलाई ही पूरी डाल दी है, सब छीछा लेदर हो गया है, चिपचिप हो रही है। पहले शिब्बू का नहला के रेडी कर देंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगा। तो अब ये शिब्बू नहा चुकी हैं, अब इनका फाइनल जो है टचअप दे रहे हैं, सोप वोप कहीं लगा हो वो निकल जाए। तो फाइनली शिब्बू नहा चुकी हैं, अब इनको हम ड्राई कर रहे हैं। ये देखिए पापा से ही पुछवाती हैं नहाने के बाद, है ना। ये देखिए अच्छे से इनको ड्राई कर दिया। फाइनली नहा धो के हो गए रेडी। अब हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में बना हुआ है आज पास्ता। नाश्ता पास्ता, ये मैक्रोनी है। हाँ सब एक ही जैसे लगता है। ये देखिए मम्मी भी खा रही है, मम्मी भी खा रही है हमारी मैक्रोनी। मम्मी का मैक्रोनी हो गया खत्म और हम लोग अभी करने जा रहे हैं शुरू। तो फटाफट इसको करते हैं फिनिश, फिर पियेंगे चाय, उसके बाद करेंगे अपना नेक्स्ट काम। तो फ्रेंड्स नाश्ता करके अब हम निकल रहे हैं अपनी फार्मेसी की ओर। चलते हैं अपने धन्नों के साथ। देख रहे हो सर्विस ड्यू आ गया इसमें, चलिए कराते हैं किसी दिन सर्विस इसका जाके। तो चलिए चलते हैं और आपको कराते हैं रास्ते का नज़ारा।
तो घर से और मेरे वर्क प्लेस यानी कि जहाँ पे मेरी फार्मेसी है वहाँ का डिस्टेंस मात्र 2 मिनट का है बाइक अगर मैं जाता हूँ, और अगर पैदल जाता हूँ, चल के जाता हूँ तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट का रास्ता है ना। तो थोड़ी सी डिस्टेंस पे है और बस अभी थोड़ी देर में हम अपने फार्मेसी पे पहुँच जाएंगे। फार्मेसी पे पहुँच के देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे, काम निपटाएंगे। फिर उसके बाद दोपहर में आएंगे लंच करने, फिर लंच करके वापस जाएंगे, फिर शाम को वापस आ जाएंगे। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपनी फार्मेसी पे। ये आ गया मैं अपनी फार्मेसी पर, और यहाँ पहुंचते ही ये देखिए एक कस्टमर हमारा वेट कर रहे थे, जो मेरे लिए ही वेट कर रहे थे, इनको मुझसे ही मिलना था। तो मैं पहुंचा और पहुंच के इनकी समस्या सुनी, इनकी समस्या का समाधान किया और इनको जो मेडिसिन चाहिए था वो मैंने दे दिया। उसके बाद अब समय हो गया था लंच करने का, तो अब जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो मैं आ गया हूँ घर, अब करेंगे लंच और देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए शिब्बू और उनकी मम्मा दोनों लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, टीवी देखा जा रहा है भाई। और ये आप चावल देख रहे हो, ये सफ़ेद सफ़ेद ये चावल है जो सुबह आपने मशीन देखी थी घर के सामने, ये उसी मशीन ने ये चावल को रेडी किया था। अब चावल रेडी होके आ गया है, इसको 24 घंटे के लिए पंखे के नीचे डालेंगे ताकि इसकी हीट निकल जाए, है ना। जब हीट निकल जाएगी उसके बाद इसको बोरे में भर के जो है रख दिया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं लंच करने के लिए। ये देखिए दोनों लोग आराम कर रहे हैं, ये शिब्बू भी आ गए हैं इनको ज्वाइन करने के लिए। अगर घर में कोई एक्टिविटी होती है तो शिब्बू पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि क्या चल रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली लंच करने के लिए। तो आज लंच में बना हुआ है चावल और राजमा की सब्ज़ी, हम लोग यही करेंगे आज लंच में। और ये देखिए लंच करने के बाद जब मैं वापस फार्मेसी पे आया तो ये हमारे महोदय मिल गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है ये, कभी कभार तो मिलते हैं। इनका नाम है, वैसे तो साकिर अली नाम है, लेकिन हम लोग मजाक में इनको बोलते हैं कल्लू कातिया साइकिल वाले, है ना। तो इनके बारे में आपको कुछ बता दूं, वैसे तो ये आपको जल्दी दुकान पे मिलेंगे नहीं, इनका डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। बहुत जब ज़्यादा सीरियस केस रहता है, मतलब साइकिल में बहुत ज़्यादा जब डिफेक्ट रहता है तो इनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, और कम से कम 1 घंटा जब इनको फ़ोन करिए तब ये आते हैं। उसके बाद साइकिल का वो करते हैं इंस्पेक्शन, उसके बाद इसका वो बनाएंगे, आपका बजट बना के बताएंगे कितना है, तब उसमें हाथ लगाएंगे और कुछ एडवांस ले लेंगे पहले, है ना। क्योंकि यहाँ पे साइकिल बनवा लेते हैं लोग और पैसा देते नहीं हैं, तो पहले एडवांस ले लेते हैं उसके बाद देते हैं। तो आपके पास किसी भी तरीके का साइकिल हो, रेंजर, फेंजर, सेंजर और लोकल पुराने ज़माने का, सारे तरीके की साइकिलों के ये मास्टर हैं। और ये देखिए अभी ये कुछ कर रहे हैं, साइकिल की बुनाई चल रही है यहाँ पे। तो अभी इनको बहुत ही विन्नतें करके इनको बुलाया गया है कि भाई एक साइकिल रेडी करना है, तो ये आए हैं आज और देखिए बना रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सर आप? इनका नाम है कातिया साइकिल वाले, आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप कुछ कहना चाहते हैं साइकिल के बारे में? नहीं यार, ये कुछ बोलते बिना बोले ही सब कुछ बोल देते हैं और लोग समझ भी जाते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो आपको मैं बीच बीच में इनके बारे में अपडेट देता रहूँगा। इनका पता है पिपरी मोड़ पे आप मिल जाएंगे, मेरी फार्मेसी के जस्ट बगल में ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, फेमस है ये, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आसपास के लोग पिपरी, चंदापुर, कपौआ और गलबापुर, श्री दत्तगंज से लोग यहाँ पे आते हैं साइकिल लेके। और साइकिल तो छोड़िए, मोटरसाइकिल जो पुरानी वाली होती थी जिसमें रिम वो लगते थे, ऐसे वाले रिम जिसमें तार लगते थे, ये उसको भी सही करते हैं। तो इनको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही मास्टर आदमी है, इसीलिए मिलते नहीं हैं जल्दी। इनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, ठीक है। तो किसी को भी अगर इनसे संपर्क करना है तो मैं इनका नंबर, अगर आप कहेंगे कमेंट करिएगा तो मैं नंबर दे दूंगा, आप बात कर लीजिएगा इनसे। इनको अच्छे से पहचान लीजिए, बहुत लोग पहचानते भी हैं इनको। तो जिनको भी इनसे बात करना हो, इनसे मिलना हो, कोई किसी भी तरीके की साइकिल सही करवानी हो, कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनका नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। देखिए ये तो इधर है, इधर देखिए कितने पेशेंट लेटे हुए हैं, ये सब पेशेंट ही हैं। ये सब देखिए, ये वेंटिलेटर पे एक उधर देखिए लेटा हुआ है, ये देखिए अभी वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, बेचारे को चक्कर वक्कर कुछ आ गया था, तो अभी सही हो रहा है। ये जूनियर मिस्त्री हैं हमारे, इसको सही कर रहे हैं। जब ये कोई चीज़ हैंडल नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे सीनियर मैनेजर साहब इसको देखते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है उसमें।
तो साइकिल के मास्टर लोग हैं यहाँ पे, आप लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एक बार। तो रात के बज चुके हैं 8। मैं अपनी फार्मेसी से वापस आके एक कप चाय पी के अब कर रहा हूँ वर्कआउट। ये वर्कआउट मैं डेली करता हूँ क्योंकि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। आप सभी लोग वर्कआउट ज़रूर किया करिए, भले ही आधे घंटे का समय निकालिए 24 घंटे में, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करिए। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। 8 साढ़े 8 तक अगर मैं वापस आ जाता हूँ घर पे तो मैं वर्कआउट ज़रूर करता हूँ। अगर थोड़ा 9 साढ़े 9 कभी कभी हो जाता है तो उस दिन मिस कर देता हूँ, बट मैं करता ज़रूर हूँ, है ना। तो आप लोग भी वर्कआउट करिए, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करिए, लेकिन करिए ज़रूर। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।